दोस्तों, आज की घटना एक भयानक घटना है जो आपके दिल को हिला देगी। ये वास्तविक घटना एक व्यक्ति के साथ क्यों हुई जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसने आज अल्लाह ताला के कुरान के खिलाफ निंदा की है। उसकी निंदा के अलावा अल्लाह ताला ने आज उसके साथ ऐसा किया है। उपस्थित हिंदुओं ने इसे देखा और निंदा करने के लिए मजबूर हो गए। अल्लाह की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर सकता है? मैं वादा करता हूँ, जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे, आप और भी चौंक जाएंगे। उन्होंने वीडियो खत्म नहीं किया, अल्लाह ने उसे कठोर यातना दी। चलो जैनुल अबेदीन नामक एक गांव से शुरू करते हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन के सारे बोझ को अपने कंधों पर उठाता है। बिना घर, बिना जमीन, बिना भाई बहन, उनके जीवन में एकमात्र साथी थे। उनका गहरा विश्वास था कि जैनुल अबेदीन एक ईमानदार व्यक्ति थे। इस बहुत धार्मिक व्यक्ति के जीवन में एकमात्र शरण मस्जिद थी। कभी कभी वह मजलिस के साथ प्रार्थना करता था और कभी कभी वह मस्जिद में रात बिताता था। वह हर सुबह उठता है और अपने हाथों से मस्जिद की सफाई करता है। चर्च में कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा और कब जाएगा। हर कोई जानता है कि वह मस्जिद के खान जैनुल अबेदीन का जीवन है। वह पड़ोसी की नज़र में अकेला नहीं है। ईमानदार जैनुल अबेदीन ने कभी भी तहज्जुद की प्रार्थना नहीं छोड़ी। यह उसका गहरा विश्वास और प्रार्थना की शक्ति है। ग्रामीणों को उसकी असहायता पता था, लेकिन उन्होंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनके दिल दयालु हैं। हर दिन लोग उन्हें भोजन लाते थे। वे उनके दर्द का सम्मान करते थे और वे उनकी दृढ़ता, विश्वास और कर्तव्य की भावना के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। इस तरह एक दिन मस्जिद के इमाम जैनुल अबेदीन ने उन्हें फ़ोन किया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप अपनी पत्नी के साथ घर पर रह सकते हैं। जब उसने इमाम की बात सुनी तो उसने हंसकर कहा, इमाम, मेरे जैसे गरीब आदमी से शादी कौन करेगा? पुजारी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ व्यवस्थित करूँगा। यदि आप हाँ या नहीं कहते हैं तो मैं कहूँगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो मुझे स्वीकार कर सकता है तो मैं आपत्ति नहीं करूँगा। इमाम ने कहा, मेरे दूर के रिश्तेदारों में से एक ने शादी की और मैं तलाक ले लिया। मैं उससे आपकी शादी पूरी करूँगा, लेकिन आपको एक घर किराए पर लेना होगा ताकि आप दोनों शांति से रह सकें और किराए की चिंता न करें। मैं आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित करूँगा। जोनाथन को अपना घर मिला। उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। शादी से एक दिन पहले वह मस्जिद के इमाम के पास गया और कहा, हे प्रभु, मुझे घर मिल गया है, मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। इमाम ने कहा, चिंता मत करो, शादी के लिए तैयार हो जाओ, मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। शुक्रवार की नमाज के बाद इमाम ने मस्जिद में घोषणा की कि जो कोई भी अल्लाह के कारण दान करना चाहता है वे इसे मस्जिद को दान कर सकते हैं। कई लोग अपने घरों से कपड़े, बर्तन या पैसा लाते हैं और उन्हें मस्जिद को दान करते हैं। सभी दान जैनुल अबेदीन के घर पहुंचाए गए। अगले दिन जौहर की प्रार्थना के बाद मस्जिद के इमाम ने बस जैनुल अबेदीन और उनकी पत्नी की शादी पूरी की और उन्हें किराए के घर में भेज दिया। और धैर्यवान औरतें, वह कभी भी अपने पति से कुछ नहीं मांगती, हमेशा प्रार्थना करती है। परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की है। शादी के बाद भी जैनुल अबेदीन ने मस्जिद की सफाई की और हर दिन मंडली में प्रार्थना की। रोज़ मस्जिद की सफाई के बाद वह घर से बाहर निकलता था और उसकी पत्नी हमेशा पीठ पीछे अल्लाह से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, कृपया मेरे पति के लिए एक रास्ता बनाएं और उन्हें काम करने का मौका दें। जोनाथन नौकरी की तलाश में था। एक आदमी ईश्वर के करीब पहुंचता है। बहुत से लोग वहां इकट्ठा होते हैं और अपनी समस्याओं और खतरों के साथ यहां आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सभी समस्याओं का समाधान करेगा। अगर शालवाला के पास 1000 लोग इकट्ठा होते हैं तो वे वहां खाना खाते हैं। हर दिन एक भव्य भोज होता है। बहुत सारे लोग इस भोजन को बना रहे हैं। फिर अबीगेल, परमेश्वर ने मुझे मानवता की सेवा के लिए एक काम दिया है। जब मैंने वहां से कुछ पैसा कमाया
तो अल्लाह ने जैनुल अबेदीन पर दया दिखाई और उसे वहां नौकरी दी। उनका काम गरीबों को भोजन वितरित करना था। जैनू ने खुद भोजन वितरित किया। शाम को वह अपने और अपनी पत्नी के लिए बचा हुआ भोजन घर ले आया। तभी उनके जीवन में कुछ बदलाव आने लगे। शादी के 1 साल बाद भगवान ने उसे एक सुंदर बेटी दी। जैनुल अबेदीन और उनकी पत्नी बहुत खुश हैं क्योंकि अल्लाह ने अपनी दया से उन्हें एक बच्चा दिया है। उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत सावधानी से उठाना शुरू कर दिया। जब उसकी बेटी 1 साल की थी तो भगवान ने उसे एक दूसरी बेटी दी। उसका पति खुश है कि भगवान ने उसे एक और बच्चा दिया है। उसकी पत्नी ने कहा, मैं चाहता हूँ। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है। उसका पति हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें यह नहीं कहा गया कि अल्लाह जहाँ चाहता है बेटियां देता है? पत्नी ने कहा, हाँ मुझे पता है। एक भाई या बहन होना जरूरी है। तुम्हें बस अपने परमेश्वर से कहना है, हमारे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उसे और उसके बच्चों को यह सुनने देगा और उसका पति हंसेगा और उसके पास लौट आएगा। कुछ महीने बाद उनकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। उसने रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे तेरी कृपा से इन 12 लोगों को छोड़ दो। भगवान ने उसे एक और बेटी दी। तीसरी बेटी के जन्म के बाद उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति से कहा, मुझे अपने भगवान के पास ले जाओ। मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। वह मेरे लिए प्रार्थना करेगा और भगवान मुझे एक बेटा देगा। उसके पति ने कहा, तुम घर बैठो और प्रार्थना करो, मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा। मैं आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। 1 साल बाद भगवान ने उसे एक चौथी बेटी दी। चौथी बेटी के जन्म के बाद उसके पति और पत्नी रोते हुए कहा, हमारा परिवार पहले से ही बहुत गरीब है। भगवान ने हमें इतनी सारी लड़कियों को क्यों दिया? उसके पति ने कहा, तुम अल्लाह की बंदा हो। तुम अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती हो और तुम स्वयं कहो, जहां अल्लाह ने बेटियों को दिया है, झिको को भेज दो। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं एक माँ की तरह महसूस करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे एक बच्चा दें। 1 साल बाद भगवान ने उसे एक और बेटी दी। जब उनकी 5वीं बेटी का जन्म हुआ तो उनकी पत्नी ने रोया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपके हर फैसले से सहमत हूँ। मैं आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। हे भगवान, कृपया मुझे फातिमा के उसीला में छोड़ दें। उसने भगवान से रोया और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू मुझे अकेला छोड़ दे तो मैं सभी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर उसने अपने पति को अल्लाह ताला के पास ले लिया और उसे रोने के लिए कहा, तुम परमेश्वर के करीब हो। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यह स्वीकार किया जाता है। 112 हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पुत्र दे, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे एक और बेटी दी। इस प्रकार उसने 7 बच्चों को जन्म दिया। वह 7 बेटियों की माँ थी और 7वीं बेटी के जन्म के समय उसके पति ने आंसू बहाते हुए अल्लाह की ओर देखा। उसने अल्लाह की प्रशंसा की और कहा, ऐ अल्लाह, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अच्छा होता है। हे भगवान, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। हे अल्लाह, तू सबसे दयावान है। मेरा कोई भाई नहीं है। पिता के बिना अगर मेरा अपना बेटा नहीं है तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? बेटे पिता के पास हैं, भगवान के सामने रोते हैं और वह इतना दुखी है कि उसकी छोटी बेटियां रोने लगती हैं, अपने छोटे हाथ उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, चलो खेलते हैं। अगले दिन वह काम पर चली गई। सब कुछ खत्म हो गया और भगवान ताला के दरवाजे पर आए। लोग उसके दरवाजे से नीचे आने लगे। तब जैनुल अब्बेदीन ने अल्लाह से पूछा और उसे बताया कि लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत दूर से आते हैं। क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है और उनकी आशाएं पूरी हो गई हैं? अल्लाह ने कहा, मेरे बेटे, लोग सुबह से शाम तक तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। निश्चय ही अल्लाह उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। उनकी उम्मीदें पूरी हो गईं। वे बहुत दूर से यहाँ आते हैं। मैं बस अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। इसीलिए मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना चाहता था कि वह मुझे एक बेटा दे।
लेकिन मुझे अभी भी एक बेटे के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उसने कहा, अल्लाह आपको बरकरार रखे। बेशक वह बच्चे पैदा करेगा, लेकिन आपको एक हावन बजे कुछ काम करने की आवश्यकता है। यह काम बहुत जरूरी है। यदि अल्लाह चाहे तो आप जो चाहें कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे प्राप्त करेंगे। अल्लाह ने कहा, तुम्हें कुरान के अनुयायियों की रक्षा करनी चाहिए और अल्लाह स्वयं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। उसने कहा, अल्लाह का सलाम है, अल्लाह का सलाम है, अल्लाह का सलाम है और आप पर सलाम है। मैं सुबह और शाम कुरान पढ़ता हूँ। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रोज कुरान पढ़ते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। अगर आप वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, तो मैं आपको 1 साल में चंद्रमा की तरह सुंदर बेटा देने का वादा करता हूँ और आप दुनिया के सभी आशीर्वाद के साथ घूमते हैं। इसलिए आपको 1 साल के लिए मेरे दरवाजे से बाहर निकलना होगा। और गांव के बाहर एक दूर दराज के गांव में एक बड़ा छेद खोदना है। आपको सुबह से रात तक लोगों से पूछना होगा। यदि उनके घर में पवित्र कुरान की एक प्रति है तो लोग इसे अनदेखा करते हैं और यह अपमान है। तुम उनके घरों में जाओ और उनसे पूछो कि क्या उनके पास कोई पतली किताब है या कुरान, तो उसे मेरे पास लाओ। यह सब इकट्ठा किया जाएगा और उस गड्ढे में दफन किया जाएगा और कुरान के माजी का अपमान नहीं किया जाएगा। भगवान के मार्गदर्शन में वह गांव से बहुत दूर था। उसने एक उजाड़ जगह में एक छेद खोदना शुरू कर दिया। फिर वह ग्रामीणों के घर गया और उपेक्षित कुरान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक इस काम में व्यस्त था। घर के बाहर सड़क पर कूड़े के ढेर से अल्लाह के नाम या इस्लामी धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठ इकट्ठा करते थे। फिर उन्हें साफ पानी से धो लें और गड्ढे में दफन करें। इसलिए उन्होंने गांवों में घूमकर कुरान और इस्लामी धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठ एकत्र किए। ऐसा करने में 1 साल लग गया। परमेश्वर ने उसे 2 बेटे दिए। जब उनके 2 जुड़वां बेटे उनके बच्चे बन गए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और हर कोई खुशी की खबर जानता था। वह भगवान के पास गया और रोने लगा। अल्लाह ने पहले सोचा था कि शायद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटी दी है, इसलिए वह इतने करीब आए हैं। उसने कहा, आज तेरी दयालुता की वजह से है। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए। उनका नाम मैंने असीम और असीम रखा। यद्यपि मैं गरीब हूँ, मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज की परवाह नहीं है। हम तो बस अल्लाह और उसके रसूल की इबादत से प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें इसकी सलाह दूंगा। तुमने कभी काम नहीं किया, फिर तुम अपने बच्चों को यह भी सिखाओगे और बाकी काम करोगे। इसे भगवान के लिए छोड़ दें। वह घर लौट आया और अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे पर खुशी देखी। वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है, इसलिए मैं इस खुशी में कुछ खास करना चाहता हूँ ताकि भगवान और दुनिया दोनों खुश हों। उसकी पत्नी ने पहले सोचा था कि वह कुछ भोजन या कुछ बांटेगा या अल्लाह के रास्ते में कुछ दान करेगा। उन्होंने कहा, यह एक विशेष घटना है जो भगवान और पृथ्वी पर सभी लोगों को प्रसन्न करती है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि गांव के सभी घरों में कुरान की एक प्रति हो, इसीलिए माजिद ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। इसीलिए उसकी पत्नी अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, हाँ, भगवान ने हमें इतनी खुशी दी है। अगले दिन वह कुरान घर ले आया और गांव के हर घर को बांटा। गांव वालों को उसका काम पसंद आता है। हर कोई माजिद से बहुत प्यार करता है और उसका सम्मान करता है। जब उनका बेटा 7 साल का था तो उन्होंने अपने बेटे और कुरान माजी को मदरसे में दाखिल किया और उनकी बेटियों को दिन और दुनिया सिखाया। जैनुल अबेदीन ने कुरान माजी की रक्षा के लिए लगभग 20 साल बिताए। 20 साल बाद उन्होंने अपनी सभी बेटियों को एक सम्मानित निको परिवार से विवाह किया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया कि उनकी बेटियां सम्मान के साथ घर लौट आईं और उनके 2 बेटों को हाफिज मिला। एक लड़के ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा स्थापित किया जहां गांव के सभी लड़के कुरान का अध्ययन करते थे। एक और बेटा
असगर ने अपने पिता के साथ कुरान माजिद संरक्षण में काम किया। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं विदेश जाना चाहता हूँ और कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ और इस पैसे से अपने भाई के लिए एक बड़ा मदरसा बनाना चाहता हूँ जहाँ अन्य गांवों के लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो उसने मुझे दिया है। उसने मुझसे कहा, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप चाहते हैं। ऐसा कहने के बाद जैनुल अबेदीन चुप हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, आप विदेश कैसे जा रहे हैं? बेटे ने कहा, चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। गांव के 34 और लड़के हैं जो मेरे साथ 1 महीने के लिए विदेश जाने के लिए अजगा जाएंगे। जैसे जैसे समय बीत गया सब कुछ तैयार था। जब हजार्ड विदेश जाने वाले थे तो उनके माता पिता थोड़े निराश थे। उसे 2 दिनों में छोड़ना होगा। उनकी माँ हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे बेटे को आशीर्वाद दें। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने हमें 2 शेर दिए हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो और 2 दिनों के बाद सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो। यह विदेश जाने के लिए हवाई अड्डे पर जाने का समय है। उसके माता पिता उसे हवाई अड्डे पर ले गए। हवाई अड्डे पर अजगर की माँ, पिता और भाई ने उन्हें अलविदा कह दिया। अजगर की माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज खरीदी है। यह एक सुंदर गिलास में लिपटा कुरान है। यह खुल गया है। क्या अल्लाह को कुछ याद है? आजार मुस्कुराते हुए कहते हैं, अमेजन, तुम जानते हो कि मैं कुरान का हाफिज हूँ। पूरा कुरान मेरी छाती में छिपा हुआ है। माँ कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम कुरान का हाफिज हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अक्सर पहनो और दूसरों को सिखाओ। आज वह अपनी माँ के हाथ में एक बैग में कुरान रखकर अपने दोस्तों के साथ साइट पर चला गया। 2 दिन बाद हम इटली पहुंचे। रोजगर और उनके दोस्तों को इटली में नौकरी ढूंढने में कठिनाई होती है। परमेश्वर की कृपा से उन्हें नौकरी मिल गई। उन्हें जल्द ही काम करने और रहने के लिए एक जगह मिल गई। हालांकि समस्या यह है कि जिस कारखाने में असगर और उनके दोस्त काम करते हैं वह एक गैर मुस्लिम के स्वामित्व में है। हिंदू, मुसलमान और गैर मुसलमान एक साथ काम करते हैं। मालिक एक बहुत ही अमीर कुलीन परिवार का बेटा है और उसके कारखाने में लाखों कर्मचारी हैं जो कारखाने के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं। उन्होंने वहां कैमरा लगाया ताकि वह सब कुछ देख सके। वह 24 घंटे अपने कर्मचारियों की निगरानी करता है। क्योंकि उनकी दैनिक गतिविधियों को उनके कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उनके मालिक उनकी स्मृति के बारे में बहुत दृढ़ और सख्त थे। यदि कोई मजदूर उसकी नीति या निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह उसकी मजदूरी में कटौती करता है और रविवार को छोड़कर मजदूर दिन रात उसके कारखाने में काम करते हैं। जिन लोगों ने रात की पाली में 12 घंटे काम किया उन्हें अगली सुबह 12 घंटे का आराम मिला। जो लोग सुबह काम करते हैं और रात में 12 घंटे आराम करते हैं, अजगा और उसके दोस्तों के बीच वे सुबह काम करते हैं। वे उस समय कारखाने में काम कर रहे थे। अपने काम के अलावा अजगा ने 5 रक्त कलीसिया के साथ प्रार्थना भी की। वह रोज सुबह काम पर जाने से 2 घंटे पहले उठता है। उन 2 घंटों के दौरान उन्होंने रोज लान माजिद का एक पृष्ठ जोर से पढ़ा। वहाँ काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारी उनसे बहुत खुश हैं क्योंकि भगवान भगवान हैं। जब वह कुरान पढ़ता है तो उसकी आवाज़ और भी सुंदर होती है। हर मुसलमान अपनी प्रार्थना सुनने के लिए आता है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम कर्मचारी भी उनकी आवाज़ से आकर्षित हुए हैं। कुरान पढ़ने के बाद कर्मचारियों को इस्लाम के बारे में व्याख्यान देने के लिए बैठे आगरा गीत के बोल आज भी उनके साथ रहने वाले बेटे पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें पता है, उसने अपना काम बंद कर दिया और प्रार्थना करने चला गया। जब मैं चला गया तो मैंने देखा कि अन्य लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बच्चों ने उनके साथ प्रार्थना की। जब कारखाने के मालिक को यह पता चला तो उन्होंने अजगा को फ़ोन किया और कहा, आप जानते हैं कि मेरे निर्देशों का विरोध करने के लिए मेरी नीति कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको सुबह काम पर देर हो गई, आपकी वजह से अन्य लड़कों को भी देर हो गई और आपने हमारे पास आने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया।
मैं आपको इस महीने भुगतान करूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वेतन का आधा हिस्सा घटाऊंगा। आज वह अपने गुरु की बातों को चुपचाप सुनता है और बाहर आता है। गुरु के शब्दों का अजगर के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह रोज सुबह काम करने से पहले 2 घंटे तक कुरान का पाठ करता है, दूसरों को सुनने देता है, अपने परिवार के सभी बेटों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए आमंत्रित करता है और प्रार्थना करते समय प्रार्थना करने के लिए सभी काम जल्दी से छोड़ देता है। जब कारखाने के मालिक को पता चला कि उनके शब्दों का आज कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वह वहां चला गया। दुकान के मालिक ने अजगा की मजदूरी को आधा कर दिया, यह सोचकर कि ये 12 अजगा निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि वे प्रार्थना करते हैं और कुरान का पाठ करते हैं। लेकिन जब अजगा को पता चला कि उन्होंने अपने वेतन में आधा कटौती की है तो उसने कुछ नहीं किया। वह पहले की तरह काम करता है और प्रार्थना करता है, लेकिन फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। वह यह पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ के मुस्लिम लड़के स्टार को देखकर काम छोड़ देते हैं और उनके साथ प्रार्थना करते हैं। कारखाने के मालिक ने यह पता लगाया। वह और भी क्रोधित हो गया। मलिक ने अजहर और उसके दोस्तों को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सबका वेतन आधा काट दिया जाना चाहिए। तुम में से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज तुम्हारे साथ काम करने वाले सभी लड़के उसके पास आए और कहा, माली, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो। यदि आप कहते हैं कि हम प्रार्थना करने के लिए इस्तीफा नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आज पूरी मजदूरी देंगे और चुपचाप उनकी बात सुनेंगे। और जब उसने अपने परवरदिगार से कहा, तुम क्या समझते हो? अजगा ने अपने परवरदिगार से कहा, तुम मेरी मजदूरी का आधा हिस्सा घटा दो। मैं कभी भी नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना बंद नहीं करता, क्योंकि यह मेरी नीति है कि अगर कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी छोड़ देता है तो आप वेतन में कटौती करते हैं, लेकिन हमारी नीति यह है कि जो कोई अल्लाह के आदेश की अवज्ञा करता है उसे अल्लाह की कठोर यातना होगी। कृपया मैं इस नौकरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने आपको वेतन में कटौती देखी है और आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से अलग इंसान हैं। आज उसने कहा, गुरु, मैं तुम्हारी मजदूरी का आधा हिस्सा ले लूँगा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कब तक कर सकते हो। एक दिन आप इसे छोड़ देंगे। और आज इस गीत के बोल सुनकर उसके आसपास के लड़कों को खुद पर शर्म आती है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो वह राज्य के साथ प्रार्थना करेगा। अगले दिन जब अजहर प्रार्थना करने गया तो पहले की तुलना में अधिक लड़के उनके साथ गए थे। जब अजगा और उसके दोस्त प्रार्थना करने जा रहे थे तो अजगा के गुरु ने पाया कि उसने कुछ नहीं कहा था। उनका वेतन आधा हो गया है। रविवार को जब सभी की छुट्टी थी, अजगर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कारखाने में 23 गैर मुस्लिम थे। उन्होंने देश को अच्छी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने हर सुझाव का पालन किया। जब उन्होंने आज सुबह कुरान का पाठ किया तो गैर मुस्लिम लड़के ने भी उनकी कुरान का पाठ बहुत ध्यान से सुना। कुछ मुस्लिम लड़कों ने अजगर से कहा, क्या तुम हमें कुरान सिखाओगे? हमारे पास कई शौक हैं और हम चाहते थे कि तुम्हारी तरह सुबह कुरान पढ़ें, किंतु हमारा रब बहुत सख्त है। अगर वह जानता है कि हम ऐसा करते हैं तो वह हमें कारखाने से बाहर निकाल देता। वह हमारे और हमारे परिवार के सभी खर्चों का भुगतान करेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। अजगर ने मुझे बताया कि आपको भगवान के अलावा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करना होगा। वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखता है। लेकिन अगर आप अभी भी डरते हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको ज़रूर कुरान माजिद सिखाऊंगा। वो लड़के अजगा से करीब 1 साल कुरान माजिद सीखते हैं और कलीमा पढ़कर मुस्लिम बन जाते हैं। कारखाने में बहुत सारे गैर मुस्लिम लड़के हैं जो राज्य से कलीमा पढ़कर मुस्लिम बन जाते हैं और आज किसके कारखाने में हैं। उन्होंने काम करने में 2 साल बिताए। हज़ारा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मालिक जानता है कि उसने आज अपने बेटे को इसी वजह से मुसलमान बना दिया है। वह उस समय बहुत गुस्से में था। आज का मालिक अब वहाँ नहीं है। अब और सहन नहीं कर सकता। आज ख़त्म हो जाओ। शुक्रवार की सुबह थी और अजगर ने कुरान खोला और बहुत खूबसूरती से पढ़ा। उसका गुरु आया और अजगर के चेहरे पर जोर से लात मारी और उसे उसके हाथ से फेंक दिया। अपनी जिंदगी को एक तरफ फेंक दें। हालांकि एज अटैक अभी तक रुक नहीं रहे हैं,
क्योंकि उसने कुरान पढ़ा था। दुकानदार इतना गुस्से में था कि उसने अपने बगल में खड़े कर्मचारियों को माचिस लेने के लिए कहा। आज मैं उसके सामने कुरान को जलाऊंगा। जब उसने ये बात सुनी तो बहुत रोने लगा और अल्लाह को पुकारने लगा कि ऐ अल्लाह, तूने किताब की जिम्मेदारी उठाई है। यह आदमी खुद को बहुत बड़ा मालिक मानता है। आज उसे दंडित करता है और जल्द ही उसके कर्मचारियों ने मैच उठाया, इसे प्रज्वलित किया और कुरान माजिद को जलाना शुरू कर दिया। फिर उसने उसे आग में डाल दिया, उसे आग में डाल दिया और उसे आग में डाल दिया। आधार ने कहा कि वह तुम्हें बचाएगा, यहाँ भूख और प्यास से मर जाएंगे। जब मलिक घर पहुँचे तो उसका शरीर अचानक खराब हो गया। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। कई परीक्षणों के बाद उनका स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। शरीर से खून निकलता है। वह दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। समय बीतने के साथ उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके शरीर के सभी हिस्सों से खून बहने लगा और वह इतना चिल्लाया कि उसकी चीखें पूरे अस्पताल में सुनी जा सकती थीं। परंतु वह परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। कुछ लोग उसके पास आए और उससे कहा, अल्लाह से अपनी गुफा की क्षमा मांगे तो अल्लाह तुम्हें क्षमा कर देगा। आपने एक गंभीर पाप किया है, लेकिन मुसलमानों ने नहीं सुना। जल्द ही एक अजीब काला पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। इसकी गंध बहुत बुरी थी और डॉक्टर के पास नहीं आ सकते थे और अब उसके कारखाने के कर्मचारियों और अन्य लोगों को उसकी स्थिति के बारे में पता चला था। मैं उससे और भी नफरत करने लगा। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह हर पल मृत्यु के लिए काम करता है और वह डॉक्टर के पास आता है और कहता है, मुझे दुनिया में एक इंजेक्शन लगाओ, मैं अभी मरना चाहता हूँ, मैं हर पल का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि डॉक्टर अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही उसके शरीर में जानवरों की तरह लंबे नाखून विकसित होने लगे और उसकी उपस्थिति में असामान्य परिवर्तन होने लगे, जैसे कि वह कुत्ते की तरह दिखता हो। यह एक भयानक उपकरण भी बन गया। उसे देखकर अस्पताल में खड़े सभी डॉक्टर घबरा गए। उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। अल्लाह ही कुरान का संरक्षक है और वह स्वयं उसके संरक्षक है, और जो कोई उसकी अवज्ञा करेगा तो उसके लिए कठोर यातना है। यह कहानी इटली में हुई। जब कोई उसे देखता है तो वह आग की तरह जल जाता है। अजगा के दोस्तों ने अजगा को जेल से बचाया और कुरान में आग लगा दी। वह बहुत अच्छी फॉर्म में है। उस जेल में उस जानवर को कैद किया गया था और इस चमत्कार को देखकर कारखाने में मौजूद सभी लोग आज के पक्ष में खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी गैर मुस्लिम इस चमत्कार को देखकर मुस्लिम बन गए।